जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग मौलिक अधिकार। जो आपका संविधान में मौलिक अधिकार है, क्या क्या है, किस अनुच्छेद के तहत है, कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित सभी जानकारी। आप लोग यदि ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम होगा, यदि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 4-5 मिनट का वीडियो देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार, इसका वर्णन संविधान में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा यदि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनेगा तो, और हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है, याद रखिएगा। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप लोग जीके में पढ़ते होंगे कि क्वेश्चन जब सेट बनाते होंगे तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है या मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है। मूल अधिकार का जन्मदाता भी भाग 3 को ही कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार का जन्मदाता भी भाग 3 को ही कहा जाता है। ठीक। भाग 3 में संशोधन हो सकता है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, जो 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी में परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ये याद रखिएगा। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, अब 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार में ही आता था, उसको हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा। यदि पूछे क्वेश्चन मौलिक अधिकार उस समय कितना था जब संविधान बना था, तो उस समय 7 था, अभी कितना है? 6 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको कहाँ रखा गया है? 300 के अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार को रखा गया है। ठीक है। देखिए, ये थोड़ा देख लीजिए कि 1931 कराची अधिवेशन, कराची में अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में 1931 में। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक। प्रथम बार मूल अधिकारों का मांग, यदि पूछेगा क्वेश्चन, प्रथम बार मूल अधिकारों का मांग कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ईस्वी क्या था? 1931 ईस्वी था। ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। उसके बाद मूल अधिकार का प्रारूप यानी कि मूल ढांचा बोलेगा, क्वेश्चन इस देगा कि मूल अधिकार का प्रारूप या मूल ढांचा कौन तैयार किए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे। तो इतना जो मौलिक अधिकार से बेसिक यानी कि जो उसके अगल बगल के क्वेश्चन है वो हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं कि 7 जो मौलिक अधिकार था वो कौन कौन था। तो चलिए पहला देख लेते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 को है। 6 को हम लोग देखते हैं। 7वां आप लोगों को बता दें, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके अनुच्छेद कितना दिया गया है? 300 के क में दिया गया है। तो क्या क्या मौलिक अधिकार छो हुआ है उसको देखते हैं। समता या समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में प्रथम नंबर पे है। समता या समानता का अधिकार, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? 14 से 18 तक इसका वर्णन है। जो आपका आगे वीडियो बनाएंगे उसमें सभी अनुच्छेद को अच्छा से पढ़ा लेंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। 19 से 22 है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये दरोगा की एग्जाम या बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है। उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये भी एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये भी एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। मौलिक अधिकार टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। एक जो 7वां था उसको क्या किया? संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
वो भी जो उसके अगल बगल का मेन फैक्टर है जो कि वनडे एग्जाम में पूछा जाता है वो हम बता दिए हैं। कल आप लोग को कल के क्लास में ये बता देंगे कि मौलिक अधिकार जो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, सभी को विस्तारित से कल के क्लास में बताएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है, सभी टॉपिक पे रोज 5 से 6 मिनट का वीडियो देख लीजिए, बहुत फायदा करेगा, ये मेरा वादा है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।